नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेसरा, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे, लिवर हेमेंजियोमा। ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि आप या तो किसी हेल्थ चेकअप के लिए या नॉर्मल अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के लिए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं तो चौंक जाते हैं। देयर इज अ स्मॉल हाइपरइकोइक लीजन इन लिवर, लाइकली हेमेंजियोमा, और आपको लगता है कि कोई बहुत खतरनाक चीज है, लिवर में कोई गठान है, क्या ये कहीं कैंसर तो नहीं है। सो आज हम समझेंगे लिवर हेमेंजियोमा क्या होते हैं, ये कितने खतरनाक हैं, इनकी डायग्नोसिस कैसे होती है, इनका ट्रीटमेंट कैसे संभव है। लिवर हेमेंजियोमा एक बेनाइन यानी नॉन कैंसरस ग्रोथ है। इसमें लिवर के अंदर ब्लड वेसल्स का एक छोटा सा गुच्छा बन जाता है, यानी बॉल स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये सबसे कॉमन लिवर ट्यूमर है और अधिकतर केसेस में इससे कोई परेशानी नहीं होती, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अक्सर किसी और कारण से जब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई हो रहा होता है तो ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। लिवर हेमेंजियोमा के कॉजेस, तो ज्यादातर केसेस में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, ये इडियोपैथिक होते हैं। कुछ केसेस में हेरिडिटरी टेंडेंसी हो सकती है, कहीं कहीं पर हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे महिलाओं के केसेस में प्रेगनेंसी के समय में हेमेंजियोमा का ग्रोथ तेजी से हो सकता है, और कुछ मेडिकेशंस हैं, हार्मोनल मेडिकेशंस स्पेशली, जिनके कारण हेमेंजियोमा के ग्रोथ जल्दी हो सकते हैं। रेयरली कुछ केसेस में ट्रॉमा रिलेटेड चीजें ये हो सकती हैं। अगर हम हेमेंजियोमा के सिम्टम्स की बात करें तो ज्यादातर केसेस में मरीजों को पता ही नहीं चलता कि अंदर हेमेंजियोमा है, क्योंकि ये किसी तरह की परेशानी नहीं करते जब तक कि हेमेंजियोमा साइज में काफी बड़े नहीं हो, जैसे कि मोर देन 4 सेंटीमीटर, उन्हें हम जायंट हेमेंजियोमा कहते हैं। जायंट हेमेंजियोमास जब साइज में काफी बड़े हो जाएं तो ये हल्का दर्द, भारीपन कर सकते हैं, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दिस में प्रेजेंट विद एक्यूट अब्डोमिनल पेन। सो हम हेमेंजियोमा को डायग्नोज कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड पे ज्यादातर केसेस में इंसिडेंटली ये एज अ होमोजेनस हाइपरइकोइक, मतलब ब्राइट ट्यूमर की तरह दिखाई देते हैं। इनका फर्दर वर्कअप अगर करना है तो मल्टीफेजिक सीटी और एमआरआई पर इसको कंफर्म करते हैं, जिसमें कि इनका क्लासिकल अपीयरेंस होता है। ये इनिशियल आरटीएल फेज में पेरिफेरल एनहांसमेंट दिखाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिलिंग ऑफ द कॉन्ट्रास्ट के साथ में, सेंट्रीपिटल फिलिंग के साथ में, लेटर स्टेज पे होमोजेनस डिलेड एनहांसमेंट दिखाने लगते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि जैसे हम बाकी ट्यूमर्स के लिए एफएनएसीज और बायोप्सी करते हैं, हेमेंजियोमा के केसेस में लगभग वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हम उसको अवॉइड करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये नसों का गुच्छा होता है और ब्लीडिंग एफएनएसी और बायोप्सीज में ये एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। इससे हमें डायग्नोस्टिक हेल्प तो कुछ नहीं होती है, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। सर्जरी करते रहे हैं, मतलब सर्जरी करके उस हिस्से को निकालना, लेकिन सर्जरी जैसे हमें पता है अपने आप में एक बड़ा प्रोसीजर होता है, जनरल एनेस्थीसिया, मेजर सर्जरी एंड सर्जरी रिलेटेड हॉस्पिटल स्टेज, मॉर्बिडिटी एंड एट टाइम्स ऑफ सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। सो नया तरीका है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर द्वारा, वो है एंजियो एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में हम अगेन सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया यानी एक फाइन नीडल लगाते हैं, ग्रॉइन के रास्ते से पतले वायर्स, कैथेटर्स लेकर जाते हैं, और सिलेक्टिवली एंजियोग्राफी गाइडेंस में हम उन वेसल्स में एंटर करते हैं जो इन ट्यूमर्स को सप्लाई कर रही हैं। उन वेसल्स के अंदर जाने के बाद वहां पर हम फाइन पीवीए पार्टिकल या ग्लू, इस तरह के एम्बोलिक मटेरियल्स को यूज करके वो ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो ट्यूमर वहां पर श्रिंक करके खत्म हो जाता है। क्योंकि ये मिनिमली इन्वेजिव एंडोवास्कुलर प्रोसीजर है, प्रोसीजर टाइम लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। सेम डे पेशेंट को हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में नेक्स्ट डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम फॉलोअप्स की बात करें तो जिन केसेस में हमने एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट किया है, उन पेशेंट को इनिशियली हम 15 दिन से 1 महीने में, और लेटर ऑन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर पर फॉलो करते हैं ट्यूमर साइज कम होने के लिए। जो इंसिडेंटली डिटेक्टेड स्मॉल हेमेंजियोमास है, उन केसेस में हमको सिर्फ पेशेंट को रियश्योर करना है एंड फॉलोअप, ईयरली फॉलोअप, लेटर ऑन 2 ईयरली फॉलोअप पे हम रख सकते हैं। कोई इसके लिए स्पेसिफिक डाइटरी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हेल्दी डाइट रख सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं। तो दोस्तों, लिवर हेमेंजियोमा एब्सोल्युटली बेनाइन नॉन कैंसरस कंडीशन है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में आता भी है कि आपको लिवर हेमेंजियोमा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करें एंड उनके डायरेक्शन के हिसाब से आगे फॉलो अप। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। इस तरह की आप और कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।